अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लेकर जाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी की सैर को। तो अबू धाबी के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सबको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अगर किसी को कवर नहीं कर सका तो उस पर ड्राइव थ्रू जो है ज़रूर करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पूरा डे टूर करेंगे आज हम, और जो है आपको पूरा अबू धाबी इंशाल्लाह घुमाएँगे। जाने के लिए आप दुबई से जो है बाय बस भी जा सकते हैं, टैक्सी के ज़रिए भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप अपना कोई टूर पैकेज लेकर भी जा सकते हैं। जो सबसे अफोर्डेबल वे है जाने का वो ये है कि आप कोई भी दुबई से जो है टूर पैकेज ले लें। अबू धाबी डे टूर का जो आपको तकरीबन 150 से 170 दरहम तक जो है कास्ट करेगा। ये ज़बरदस्त तरीका भी है और अफोर्डेबल भी है अबू धाबी को एक्सप्लोर करने का। तो हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है, हमने जो बुकिंग कराई है, 4 लोग हैं हम। तो अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं अबू धाबी के लिए। तो अबू धाबी और दुबई जो है ये करीब करीब हैं, घंटा डेढ़ टाइम लगता है। जैसे ही रोड पे जो है आप ग्रीन कलर के जो है निशान देखेंगे रोड के ऊपर, तो समझ जाएं कि आप दुबई से अब अबू धाबी पहुंच गए हैं, और अबू धाबी का जो रेजिस्ट्रेशन जो है अब स्टार्ट हो चुका है। Dubai commercial. Dubai is commercial business. सबसे पहले जो है हम शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क जाएंगे, जो एक इस्लामिक सिंबल भी है, आपको वो विज़िट कराएंगे। उसके बाद फिर हम कार्निश जाएंगे, समंदर एरिया जो है अबू धाबी का वो आपको दिखाएंगे। फिर हेरिटेज विलेज जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। वहाँ पे आप सकाफ़त कल्चर जो है यहाँ का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देख सकते हैं। Sheikh Zayed Bridge. The bridge now we are crossing, it's called Makta Bridge. In the left side you can't see it, but the left side one more bridge, it's called Musaffa Bridge. पीछे जो है 2 ब्रिज हम क्रॉस करके आए हैं। यहाँ के गाइड बता रहे हैं कि एक मक्ता ब्रिज है, एक मुसफ़ा ब्रिज इनको कहते हैं। ये ब्रिज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो सामने शेख ज़ैद मॉस्क है। अब हम इंशाअल्लाह ताला शेख ज़ैद मॉस्क के अंदर पार्किंग एरिया में जाएंगे और आपको ये खूबसूरत आइकॉनिक बिल्डिंग दिखाएंगे। तो तकरीबन 1.5 घंटा जो है सफ़र करने के बाद अब हम यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं, आपको मॉस्क का जो है ना विज़िट कराते हैं, सैर कराते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मस्जिद है ये, और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इस्लामिक जो ड्रेस कोड है उसका आपने लाजमी जो है वो ख्याल करना है जब आप यहाँ पे विज़िट करें। तो ये जो है यहाँ का ड्रेस कोड है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। मॉस्क के कुछ मैनर्स हैं। मस्जिद के अंदर जाने के लिए आपको ऑनलाइन बारकोड जनरेट करना पड़ेगा, और जिस लिंक से आप करेंगे वो स्क्रीन पे आपके इस टाइम शो हो रही है। यहाँ पे जब ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे आपको तो QR कोड आएगा, उसको फिर यहाँ पे जो है स्कैन करना होगा, और फिर जो है गेट खुलेगा, आपने अंदर जाना है। ये मस्जिद मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान ने तामीर करवाई है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। चारों कोनों पर खड़े 4 मीनार 351 फुट ऊंचे हैं, और इसके 84 मार्बल के गुंबद हैं। इस मस्जिद के सहन का रकबा 1,80,000 मुरब्बा फिट है, जिसमें संगे मरमर और पिचकारी का काम नहायत खूबसूरत अंदाज में किया गया है। इस मस्जिद में 40,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कालीन इसी मस्जिद में बिछाया गया है। दुनिया भर के ज़ायरीन इस मस्जिद की कमाल तामीराती फ़नकारी और माहिराना काम को सराहते हैं। आइए आज आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। कितना ठंडा है पत्थर मानो।
시키고 셀카 한번 찍자. 有人没事，就这里有人吧。 ये मस्जिद का तहखाना है जहाँ पे शॉप्स हैं। यहाँ पे आप एंटीक चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एंटीक चीज़ें जो है इन शॉप्स में अवेलेबल हैं, उनको आपको दिखाते हुए फिर आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे और यहाँ से जो है बेहतरीन नज़ारे करके अब चलते हैं आगे। ये पार्किंग हिस्सा है जिससे हम आए थे। तो यहाँ पे भी शॉप्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं और गोल्ड भी ले सकते हैं आप गोल्ड के। इस मस्जिद के बेसमेंट में एक डिजिटल स्क्रीन भी नस्ब की गई है जिसमें आप अबू ज़ैबी के लैंडमार्क्स जितने भी हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप अबू धाबी के जितने लैंडमार्क्स हैं उनको भी जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वात अल करमा, तो ये वहाँ पे है। अगर आप और 2.4 किलोमीटर इसका यहाँ से फासला है इस ग्रैंड मॉस्क से। उसके बाद एमिरेट्स पैलेस जो है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि जो 19 मिनट में आप पहुँच सकते हैं इस मस्जिद से। इसके बाद जो है अगर आप जाना चाहते हैं फरारी वर्ल्ड, तो इसका डायरेक्शन भी आपको दे रहा है। 21 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, 28.9 किलोमीटर है। इसके बाद यास वाटर आइलैंड में आप पहुंच सकते हैं 31 मिनट में। तो बड़ा ज़बरदस्त मतलब डिजिटली तौर पे बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। तो ग्रैंड जामे मस्जिद शेख ज़ैद को देखने के बाद अब चलते हैं अपने अगले मकाम की तरफ। अबू ज़ैबी का जो अगला
मकाम हम देखने जा रहे हैं वो कार्निश एरिया कहलाता है और इस कार्निश एरिया सी व्यू के साथ है। बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। जिस जगह से अब हम गुज़र रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त हाई राइज़ बिल्डिंग है। यहाँ से तकरीबन जो है उस मकाम तक पहुँचने में 10 मिनट जो है वो लगते हैं और ज़बरदस्त जो है अबू धाबी ग्रीन है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दुबई के। ये इत्तेहाद टावर्स हैं जहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं। आगे जाके हम आपको इत्तेहाद टावर्स का, एमिरेट्स पैलेस होटल का और रॉयल पैलेस का जो महल है वो जो है सारे एक साथ जो है वो इनका अच्छा सा एक व्यू देंगे। एडनॉक का हेडक्वार्टर है ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये आगे भी जाके हम आपको कार्निश एरिया से भी दिखाएंगे। ये कार्निश एरिया है, समंदर एरिया है अबू धाबी का, बड़ा ही पुरसकून एरिया है। यहाँ पे रुक कर आपको इसका टूर देते हैं। ये जो है अबू धाबी कार्निश को कहते हैं, जहाँ पे आप जो है पूरे अबू धाबी का जो है बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा कर सकते हैं। सी व्यू है और पीछे जो है टावर्स हैं। फिर ये एडनॉक का हेडक्वार्टर है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का, जो सबसे बड़ा ऑयल कंपनी है दुनिया में। दुबई और शारजा का जो कार्निश एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन ये एक पुरसकून जगह है। अगर सुकून आपने लेना है तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है अबू धाबी का कार्निश एरिया। तो इंशाल्लाह ताला अब इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में हम आपको ले जाएंगे हेरिटेज विलेज में, फिर मरीना दुबई अबू धाबी दिखाएंगे आपको, मरीना मॉल भी ले जाएंगे, उसके बाद फिर फरारी वर्ल्ड ले जाएंगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में आपके साथ।